अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिरि वज़ ज़ाहिरि वल बातिन ख़लक़ फ़सव्वा व क़द्दर फ़हदा बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलावातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला नहजी वक़्तदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हमारे पास हजर और पाबंदी के अहकाम और मसाइल का मौजू चल रहा है। कल हमने कुछ मसाइल, इसके अक्सर मसाइल हमने पढ़े थे और आज मज़ीद कुछ बकिया मसाइल, मुतफर्रिका मसाइल हैं जिनका ताल्लुक इस मौजू से है। वो इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे, जिसमें दिवालिया आदमी से मुताल्लिक कुछ अहकाम और मसाइल हैं। और इसी तरह अगर एक आदमी पर कर्जा हो और उसका सामान माल खत्म हो जाए तो उसका कर्ज खाहों का कर्जा कैसे अदा किया जाएगा, इस हवाले से दीगर जो मसाइल हैं इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कल आखिरी मौजू जिस पे हमने लेक्चर ख़त्म किया था वो ये था कि मसलत आमा के पेश नज़र बाज़ लोगों पर बाज़ तसर्रुफ़ात में पाबंदी आयद करने का हुक्म। यानी किसी खास मसलत के पेश नज़र किसी और शोबे के अंदर भी किसी और वजह से भी जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है, मुतलका इदारा पाबंदी लगा सकता है। आम लोगों की मसलत के लिए बाज़ शोबाजात से जुड़े लोगों पर बाज़ पाबंदियाँ आयद करना जायज़ है, जैसा कि मसलन जाहिल तबीब पर जो लोगों की जानों और आज़ा को ज़ाया करता हो। जाहिल तबीब पर जो लोगों की जानों और आज़ा को ज़ाया करता हो, ऐसा तबीब, ऐसा डॉक्टर कि जो अपने फ़न में महारत ना रखता हो, इल्म ना रखता हो, तजुर्बा ना रखता हो। खाली इल्म काफ़ी नहीं, तजुर्बा भी उसके अंदर होना चाहिए। वगरना और ना खाली तजुर्बा काफ़ी है, इसके साथ इल्म भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है, वगरना फिर नताइज बड़े घिनौने होते हैं। और इस पे हम पहले तफसील से बात कर चुके हैं किताब तिब के अंदर। इस वजह से मजीद इस पे गुफ्तगू की ज़रूरत और हाजत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि जाहिल तबीब पर और उस पर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी। जो मुतलका हेल्थ या सेहत का इदारा है वो पाबंदी लगाएगा और इस पर कड़ा एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानों के साथ ये खिलवाड़ है और कई बेगुनाह लोगों को जो है वो इनके हाथों मौत जो है वो उसके, आप समझ लें कि उसके मुंह में जाना पड़ता है और ये सबब बनते हैं असल में। तो इस वजह से ऐसे लोगों पर मुतलका इदारों को पाबंदी लगानी चाहिए। इसी तरह जहां हम जाहिल तबीब की बात करते हैं वहां जाहिल मुफ्ती की भी हम बात करते हैं कि जाहिल मुफ्ती जहालत की बुनियाद पे जो लोगों में फतवाबाजी करता है और अपने आप को मुफ्ती मेंशन करता है, मुफ्ती जाहिर करता है और जहालत की बुनियाद पे लोगों को फतवे देता है, तो ऐसे शख्स पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। लोगों की डिग्रियां चेक की जाएं, लोगों के पास इल्म वगैरह इन चीज़ों का इम्तिहान लिया जाए, उसके बाद उनको इजाज़त दी जाए फतवे की। फतवा जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि फतवेबाजी के अंदर असल में अल्लाह उसके रसूल की तरफ से खबर देना है किसी मसले के अंदर कि ये हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसके लिए मुकम्मल इल्म होना चाहिए आदमी को। बसा औकात तो किताब व सुन्नत से ही मसला बताना मकसूद होता है, लेकिन कभी नया मसला होता है किताब व सुन्नत के अंदर वाज़ेह उसका हल नहीं होता, उसमें दलाइल में गौर व फिक्र करके उसका फतवा और उसके बारे में जो जवाब होता है वो देना होता है। तो इसके लिए आदमी को मुजतहिद होना चाहिए और मुजतहिद होने के लिए किताब व सुन्नत का इल्म होना जरूरी है और कुरान का इल्म होना और अहादीस का, अक्सर अहादीस का इस्तेहज़ार होना, ये बहुत जरूरी है। तो जिस बंदे ने हदीस पढ़ी ही नहीं सिरे से, किसी पुख्ता आलिम के पास इल्म हासिल ही नहीं किया, वो किस बुनियाद पे नाम के साथ मुफ्ती लेकर लोगों को फतवे दे रहा है। इस वजह से ऐसे लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए। और हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर बिगाड़ का सबब यही लोग हैं। लोगों में आपस में लड़ाने का, इख्तिलाफात पैदा करने का असल सबब यही है जो जहालत की बुनियाद पे फतवा देते हैं। इसी तरह हवाई डीलर जो लोगों से चीज़ों की डीलिंग करते हैं, ऐसे डीलर्स या ऐसे लोग जो लोगों से चीज़ों की डीलिंग करते हैं और वो चीज़ें उनके पास होती ही नहीं, और वो चीज़ें उनके पास होती ही नहीं। जैसा कि रेंट पर गाड़ियाँ अब ऐलान लगाया हुआ है लेकिन खुद अपनी गाड़ी है ही नहीं, दूसरे से लेकर रेंट पे देते हैं। यानी गोया कि ये एक तरह का बीच में कमीशन छाप है और कमीशन छाप हैं
तो ये सही नहीं है। जब तक इंसान के पास कोई चीज मौजूद ना हो, उसको इस तरह करके हवाई डीलिंग नहीं करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तबी हिमालय साइंदक, और ना वो बेचो जो आपके पास नहीं है। तो इस वजह से लोगों के प्लाट बेचना जिसका इंसान मालिक ही नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, अगर इंसान डीलिंग इस एतबार से कर रहा है कि मालिक को बुलाकर उसके साथ खरीदने वाले की डीलिंग करवाता है, बीच में अपना कमीशन लेता है, तो ये सही है, ये एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह करके लोग यानी चीजें बेचना और उन चीजों को जो है वो अपना बनाकर बेचना, तो ये सही नहीं है। गाड़ियां किसी की उसको रेंट पे देना, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों से धोखा करते हैं। हुआ ये पिछले दिनों, पिछले सालों की बात है कि किसी गाड़ी के बारे में मशहूरी चल, असल में ये गाड़ियों की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इससे मुराद वो कंपनीज हैं जो एडवांस बुकिंग करवा लेती हैं लोगों से कि गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन पैसे लेके भाग जाते हैं। पिछले सालों में एक गाड़ी चाइना से जी आ रही है, बड़ी सस्ती है, पता नहीं 3 लाख कितने की बात हुई थी, 2-3 साल पहले की बात है। तो एडवांस बुकिंग हो रही है जी, तो लोगों ने धड़ाधड़ पैसे जमा करवाए उस कंपनी को, और पता चला कि गाड़ियां क्या आनी थी, वो कंपनी वाले बंदे ही गायब हो गए सबके पैसे लेकर। ये मकसूद है कि जब आपके पास गाड़ी मौजूद नहीं, उसके औसाफ नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे आप जो है वो डीलिंग कर रहे हैं, और वो इदारे को आप जानते नहीं। तो इस सूरत के अंदर कि जिसके पास कोई गाड़ियां है ही नहीं, आप एडवांस उससे किस बुनियाद पे बुकिंग कर रहे हो। तो मुराद वो लोग हैं जो गाड़ियां होती नहीं, एडवांस जो है वो ऐसे ही बुकिंग कर लेते हैं। इसी तरह मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों से जिन्स खरीदते हैं, लोगों से जिन्स खरीदते हैं, मसलन गंदम या चावल वगैरह की फसल या कोई भी, और उनसे दीगर खरीदने वालों से रेट ज्यादा लगाते हैं उनको, यानी बेचने वालों को दीगर खरीदने वालों से रेट ज्यादा लगाते हैं। पिछले सालों में ऐसा हुआ, एक इलाके में कुछ लोग आए, बिल्कुल ना वाकिफ थे, अजनबी लोग थे, कोई भी नहीं जानता अहले इलाका में से कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलाके में आड़त बना ली, और आड़त बनाने के बाद, आड़त आपको पता है कि वो जगह होती है जहाँ लोग जिन्स वगैरह खरीद कर स्टॉक करते हैं। उन्होंने एक जगह किराए पर ली और वहां उन्होंने आड़त बना ली, और लोगों से ऐलान कर दिया कि जहां दूसरे मसलन 1500 की आपसे मन ले रहे हैं, हम आपसे 2500 का मन लें। अब साफ ज़ाहिर है कि लोगों को तो बस पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा देंगे हम 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको पैसे देंगे, लेकिन दूसरों से ज्यादा रेट दे रहे हैं। अब लोगों ने धड़ाधड़ उनको जो है वो जींस बेची, धड़ाधड़ उनको जो है वो अपनी जींस वगैरह जो भी था, गंदम या जो भी फसल उस वक्त चल रही थी, वो बेची लोगों ने। पैसे उन्होंने कहा 2 महीने के बाद देंगे। वो 2 महीने क्या, एक महीना भी नहीं गुजरा, तो वो उन्होंने रातों रात ट्रक भरवाए जींस के, जो गल्ला था जो भी चीज थी, ट्रक भरवाए, और वो रातों रात निकल गए। पता नहीं कहाँ से आए थे, कहाँ गए। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे बसा औकात वजीर आजम वजीर आला वगैरह आते हैं, बाहर से ही आते हैं, बाहर चले जाते हैं, पता नहीं होता कहाँ से आए थे, और ये भी पता नहीं होता कहाँ चले गए। तो इसी तरह वो डीलर भी आए थे, वो मतलब कि जींस खरीदने वाले लोग भी, व्यापारी भी आए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो ऐसे कारोबार पे पाबंदी होनी चाहिए। और इस वजह से सऊदी अरब के अंदर, चूंकि मैं जानता हूँ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा इजाजतनामे लेने पड़ते हैं, और उनका तजुर्बा और ये सारी चीजें चेक करते हैं, फिर उनको दुकान खोलने की, फिर उनको कोई कारोबार करने की इजाजत दी जाती है। ऐसे बाकायदा लाइसेंस चेक करते हैं, बाकायदा कागजात चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी फाइलें चेक करते हैं। उसके बाद जाके किसी को दुकान खोलने या मेडिकल सेंटर या क्लिनिक खोलने या कोई भी कारोबार की इजाजत दी जाती है, इसके बगैर नहीं। और वहाँ बहुत महदूद हद तक कारोबार होता है, इंतहाई महदूद हद तक होता है। वहाँ ये नहीं कि कोई भी अजनबी अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे यहाँ कोई कोई डीलर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, डीलिंग किस चीज़ की कर रहा है, उसके बाद चीज़ें ही कोई नहीं, लोगों को इस अंदाज में डीलिंग कर रहा है जैसे वो खुद मालिक हो इन चीज़ों का। तो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए जो कि लोगों के हक माल खाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह इसमें लोग भी, वो लोग भी आते हैं जो लोगों से ऑनलाइन कारोबार करते हैं और अपने आप को किसी मशहूर कंपनी की तरफ मंसूब करते हैं, इन पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यह है कि वो ऑनलाइन लोगों से बुकिंग करवा लेते हैं, ऑनलाइन लोगों से पैसे ले लेते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। हम फलां कंपनी के डीलर हैं, लेकिन उस कंपनी से उनका ताल्लुक ही नहीं होता, ना वो कंपनी उनको जानती है और ना वो कंपनी को जानते होते हैं। बस ऑनलाइन जो है वो किसी कंपनी के नुमाइंदे बन के लोगों से सेलिंग का कारोबार करते हैं।
उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कंपनी इनकार कर देती है, कहती है हमारे बंदे ही नहीं। तो इसी तरह इसके अंदर भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जिसके अंदर लोगों के माल की हिफाजत की जाए, लोगों के हकूक की हिफाजत की जाए। ऐसे ना हो कि कोई भी उठकर जो है वो ऑनलाइन किसी के जो है वो साथ इस तरह कारोबार करे और उनके माल जो है वो खा जाए। तो इसी तरह किसी और शोबे के अंदर भी जहां मुमकिन हो और जहां कोई फसाद का इम्कान हो या कोई लोगों के हक जो है वो जाया होने का इम्कान हो, तो वहाँ मुतलका इदारा पाबंदी लगा सकता है, और वो महदूद भी हो सकती है और लामहदूद भी हो सकती है। इसी तरह चौथा मसला हमारे पास है वली और सरपरस्त के तसर्रुफ से मुतलका अहकाम व मसाइल। वली बच्चे के माल में उसकी मसलहत को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली से तसर्रुफ करे। हिकमत अमली का मतलब ये है कि कोई ऐसा कारोबार करे उसके पैसों से जिससे मुनाफा हो। ये ना हो कि उनको खुद भी खा ले और बच्चे को भी खिला ले, जब बच्चा बड़ा हो तो माल सारा खत्म हो चुका हो। ऐसा नहीं, बल्कि उसे चाहिए कि वो बच्चे के माल के अंदर हिकमत अमली से तसर्रुफ करे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तकरबू माल अल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा है। यानी उर्फ के मुताबिक जो जायज़ और मुनासिब है वो तुम उसके माल से ले सकते हो, जितना बच्चे का खर्चा हो रहा है या उसकी तालीम तरबियत वगैरह पर एक जायज़ तरीके से तुम मारूफ तरीके से ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि यतीम की चूंकि तरबियत कर रहा हूँ, मेरी निगरानी में है, लिहाजा मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं जितना चाहूँ उसके माल में से खा लूँ। नहीं, एक जायज़ तरीके से मुनासिब तरीके से उसके माल में से सरपरस्त और वली जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। यानी इसमें जाहिरी तौर पे उसका कोई नुकसान ना हो, ये मतलब है। सरपरस्त अगर मालदार गनी हो तो बच्चे के माल से कुछ ना ले, और अगर फकीर हो तो उर्फ और जरूरत के मुताबिक बच्चे के माल में से खा सकता है, कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि उस खाने में फजूल खर्ची ना हो, ज़ाया ना करे उसके माल को, हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करे, सिर्फ जरूरत के मुताबिक उसके माल में से ले सकता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबर, कि फजूल खर्ची करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। यानी जल्दी जल्दी करके हड़प कर जाएं, खत्म कर जाएं, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो फिर तो समझदार हो जाएंगे। लिहाजा उनके बड़े और समझदार होने से पहले पहले उनका माल हड़प करके खाने के इरादे से आप फजूल खर्ची करो और हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल करो, तो ये जायज नहीं। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ, और जो कोई गनी हो उसे चाहिए कि बचे, यतीम के माल में से ना खाए, क्योंकि उसे हाजत और जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, अल्लाह के दिए हुए में से खुद भी खाए उसको भी खिलाए। हाँ, अगर मोहताज हो, वमन काना फकीरन फलियकुल बिल मारूफ, और जो कोई फकीर हो वो मारूफ तरीके से खा ले, कोई हरज वाली बात नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन मारूफ तरीके से होना चाहिए, गैर मारूफ तरीके से नहीं होना चाहिए। फजूल खर्ची और उन रास्तों पे खर्च ना करे जिनमें उसकी कोई मसलत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वली और अगर यहाँ इसको जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जो किसी यतीम का, किसी बच्चे का सरपरस्त और उसका जिम्मेदार बना है, और उस बच्चे का काफी सारा माल है, तो उस वली पर अगर वो माल का ज़िया करता है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, और किसी और को भी सरपरस्ती दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वही सरपरस्त रहे। हाँ, अलबत्ता अगर वो बच्चे की तरबियत और तालीम का ख्याल कर रहा है लेकिन उसके पैसे को जाया कर रहा है तो उसको पाबंदी लगा दी जाए, उसको उसको खुद मुतलका इदारा खर्चा दे उसके जरूरियात के मुताबिक, लेकिन बाकी माल बतौर अमानत अपने पास रख ले या किसी और को दे दे। वली और सरपरस्त को चाहिए कि वो बच्चे के माल से कारोबार या तजारत वगैरह करता रहे, उसके माल को कहीं हलाल कारोबार में लगाए, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो वो माल बढ़ चुका हो। ये ना हो कि वो उसको छोड़ दे और ज़कात ही उसमें से अदा करता रहे, या ये है कि उसको खाता रहे ताकि जब बड़ा हो तो उससे पहले खत्म हो जाए, ताकि कहीं वो माल उसके बड़ा होने तक उसके अखराजात ज़कात की अदायगी में ही ना सर्फ हो जाए। वली को चाहिए कि वो यतीम या बच्चे के माल में से कोई भी चीज अपनी जात और मनफत के लिए मत फरोख्त करे और ना इसे गिरवी रखे। ये नहीं है कि अगर किसी से कर्जा लेना है तो उस के अंदर किसी यतीम बच्चे का घर गिरवी रख दे, यतीम बच्चे का कारोबार रिस्क में डाल दे। ऐसा नहीं है, रिस्क लेना है तो खुद अपने काम से ले, अपने माल से ले, बच्चे के माल से ना ले। और बच्चे के माल को अपनी जाती मनफत के लिए इस्तेमाल ना करता रहे हर जगह, जहां उसका अपना मसला हो फंस जाए वहां यतीम बच्चे का माल आगे ले आए
उसके माल को इस्तेमाल करे, उसकी चीजों को इस्तेमाल करे। गिरवी रखना है तो उसका माल, कोई और मसला है तो उसका माल, ऐसा नहीं। अपने जाती मफादात के लिए यतीम बच्चे के माल को इस्तेमाल ना करे। हाँ, अपनी जरूरत के मुताबिक जो उसके अखराजात या उसकी जरूरियात है उसके मुताबिक उसमें से ले सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो मुफलिस आदमी जो दिवालिया हो जाए, उससे मुतालिक हमारी शरीयत क्या रहनुमाई करती है, इस से मुतालिक कुछ मसाइल हैं इंशाल्लाह, वो हम किताब फिकुल हदीस से पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किताबुल मुफलिस, दिवालिया का बयान। दिवालिया से मुराद वो शख्स है जो मुफलिस हो जाए। अब मुफलिस हालात से हो जाए या अचानक कोई आफत आई जिससे उसका माल सारा हिलाक हो गया, तबाह हो गया, या लूटा गया, या कोई और वजह हो सकती है। अब वो आदमी दिवालिया हो चुका है, उसे लोगों का कर्जा देना है, लोगों का माल देना है, पैसे देने। अब इस आदमी से मुतालिक क्या अहकाम मसाइल हैं, ये असल में इस सबक के अंदर हम मुख्तलिफ इसकी सूरतें पढ़ेंगे। सबसे पहले इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, यजूज़ु लि अहली दैनी, जो कर्ज खा हैं, कर्जा लेने वाले, उनके लिए जायज है अन या खुदू के वो ले लें, जमी मा यजिदूना, सारे का सारा वो माल जो उसके पास पाते हैं, यानी मकरूज के पास, इल्ला मगर मा काना ला यस्तगनी अनहु, वो माल जिससे उसकी उसका इस्तिगना नहीं है, मगर ये यानी वो माल जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं। किसका? मकरूज का। सिर्फ वो माल छोड़ेंगे, बाकी सारा माल उसका ले सकते हैं। वहुवल मंजिलु, वो घर है। वसतरुल औरती, और इसी तरह जो है वो लिबास है। इसी तरह वमा 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 यकीहिल बरदा, और इस तरह जो सर्दी से यानी सर्दी से बचाता हो, यानी मुराद घर वगैरह उसका। वह यसुद्दु रमक़हु, और उसके अहलो अयाल की और उसकी खुराक वगैरह बनता हो। वमन यऊल का माना उसके अहलो अयाल, वह यसुद्दु रमक़हु मतलब उसका उसका अपना, यानी उसकी खुराक हो, खाने पीने का की जरूरियात में से हो, और उसकी औलाद की। यानी मतलब ये है कि अगर कर्ज खा मकरूज के पास इजाफी माल पालें, लेकिन ऐसा माल जो उसकी जरूरियात से ज्यादा हो, जरूरियात का मतलब उसका घर है, उसके अहलो अयाल का खाना और खर्च है, और लिबास कपड़े वगैरह हैं, इसके अलावा जो माल इजाफी है वो अगर उसके पास पा लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, तो वो ले लेंगे, सारा सारा ले लेंगे। लेकिन इसके अंदर घर वगैरह ये मुस्तस्ना है, जैसे कल भी हमने ये पढ़ा था। दिवालिया शख्स, इसकी इन्होंने तारीफ की है, कल भी हमने बताया था कि हाकिम का मकरूज को दिवालिया करार देते हुए माल में तसर्रुफ से रोक देना। यानी अगर एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा कर्जा उस पर है और उसके पास देने को कुछ नहीं, तो ऐसे शख्स के लिए हाकिम या काजी या कोई भी मुतलका इदारा ऐलान करके उससे खबरदार कर सकता है कि ये मजीद कुछ भी तसर्रुफ लेन देन का हक नहीं रखता। इस पर पाबंदी लगा दी गई, कोई इसे ना दे सकता है ना ले सकता है, मतलब ये है लेन देन नहीं कर सकता, बाकी जो इसके पास दीगर लोगों के हुकूक हैं वो अदा किए जाएं। इमाम शौकानी रकम तराज है कि मुफलिस वो है जिसका कर्ज माल से जायद हो जाए, जिसका कर्ज माल से जायद हो जाए, यानी जो उसके पास माल मौजूद है वो बहुत कम है और कर्जा जो लोगों ने लेना है वो बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इसकी दलील क्या है? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अहद नबूवत में एक शख्स को फलों की तिजारत में काफी नुकसान हुआ। फलों का कारोबार करता था, एक आदमी तिजारत करता था, उसे काफी नुकसान हो गया, जिस वजह से उस पर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा हो गया, हत्ता कि वो कंगाल हो गया। कर्जा अदा करते करते कंगाल हो गया, जो घर में सामान था अक्सर वो भी बेच दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, तसद्दक़ू अलैहि, इस पर सदका करो। लोगों ने सदका किया, लेकिन वो सदका इतना ना हुआ, वो माल इकट्ठा इतना ना हुआ कि उसका पूरा कर्जा अदा हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो कर्ज खा थे, कर्जा लेने वाले, आपने उनको मुखातब करके फरमाया, खुदू मा वजदतुम वलैसा लकुम इल्ला ज़ालिका, कि तुम जो इसके पास पाते हो ले लो, और तुम्हारे लिए यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला इस हदीस पे से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि मुफलिस के पास जब मालूम कर्ज से, मालूम का माना जो मतलूबा उसे वाजिब, उसके जिम्मे वाजिब उल अदा है, उस कर्ज से कम अदायगी की रकम, तो उस पर वाजिब है कि वो तमाम माल यानी अशियाए ज़ूरिया के सिवा, अशियाए ज़ूरिया से मुराद यानी ज़ूरी सामान के अलावा, कर्ज खामों के सुपुर्द कर दे। कोई उसकी गाड़ी है, उसकी कोई और चीज है ज़ूरी, वो सारी चीजें सुपुर्द कर दे, इसके अलावा उस पर कुछ लाजिम नहीं। और हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम ये बतलाता है कि अगरचे वो बाद में मालदार भी हो जाए,
जिससे बकिया कर्जा साकित हो जाएगा। यानी एक अरसे के बाद अगर वो मालदार हो जाता है, उसके हालात बदल जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वो पिछला कर्जा देगा, बल्कि वो उससे साकित हो जाएगा इस सूरत में। ये हदीस का जाहिर बताता है, जैसे इमाम शौकानी ने इस हदीस से अखज किया है। लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है और वो अदा कर देता है तो इसमें माने कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर वो दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं दे सकता या नहीं देता तो उससे साकित हो जाएगा। जैसे कि हदीस के अंदर बाकायदा ये नहीं कहा गया कि दोबारा बाद में इसे ले लेना, ऐसा नहीं कहा गया। और यही इससे माखूज है। बाकी हमने घर को और जरूरी सामान को क्यों माखूज मुस्तस्ना किया है, उसकी दलील यह है कि इस हदीस में उनका जिक्र नहीं, इस हदीस में उनका जिक्र नहीं कि उन्होंने कपड़े भी ले लिए उसके, या उसका घर घर से भी उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं। इसी तरह जो कल हमने बात की थी कि अगर किसी के पास कर्जा लेने वाले का सामान भी आईनी ही मिल जाए, यानी कोई चीज आपने बेची और वो सामान अभी उसके पास मौजूद है और वो बंदा फौत हो गया, या फिर ये है कि उसने अभी तक आपके पैसे नहीं दिए और वो मकरूज हो गया या कंगाल हो गया, मुफलिस हो गया, तो इस सूरत में जिसका सामान बेआईनी ही उसके पास मिल जाए, यानी उसी तरह वो ज्यादा हक रखता है। ये मतलब मोमन वजदा माला हो इंदा हो बेआईनी ही फहुवा हक भी, जो शख्स अपना माल बेआईनी ही पाले वो उसका ज्यादा हकदार है। वो उसका ज्यादा हकदार, किसका ज्यादा हकदार है? अपने माल का, जो उसके पास उसने मकरूज के पास पा लिया है। मसलन एक बंदे ने जो है वो किसी बंदे को उधार गाड़ी दी थी या कोई भी सवारी या कोई चीज दी थी, लेकिन वो बंदा अचानक जो है उसकी फैक्ट्री या जो भी कारोबार था वो तबाह हो गया और मकरूज हो गया। अब और लोगों ने भी कर्जा उससे लेना है, लेकिन इस बंदे ने अपनी गाड़ी या अपना सामान उसके पास उसी तरह उसके घर में पा लिया। अब ये ज्यादा हक रखता है कि अपना सामान सारा उठा के ले जाए चुप करके। बाकी रहे दूसरे कर्ज खा, तो वो दीगर जो उसके जरूरियात से ज्यादा माल है उसको आपस में डिवाइड और तकसीम करेंगे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हजरत समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन वजदा मताअन इंद मुफलिसिन बिआइनिही फहुवा हक्कु बिही, कि जिस जिस शख्स ने मुफलिस आदमी के पास अपना सामान बेआईनी ही उसी तरह पा लिया जिस तरह उसको बेचा था, तो वो ज्यादा हकदार है, तो वो ज्यादा हकदार है। अगरचे इस रिवायत में ज़ाफ है, लेकिन आइंदा सही अहादीस इसकी शाहिद है। तो शवाहिद की बुनियाद पर हदीस काबिल अमल है, शवाहिद की बुनियाद पर हदीस काबिल अमल है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम अलैहि व तस्लीम ने फरमाया, मन अदरका मालहु बिअइनिही इंद रजुलिन अफलसा फहुवा हक्कु बिही मिन गैरिही, जो शख्स अपना माल बेआईनी ही मुफलिस के पास पाले, मुफलिस आदमी के, तो वो दूसरों से ज्यादा हकदार है, यानी उस माल का जो उस मकरूज के पास उसे अपना माल मिला है। और ये हदीस जो है सही बुखारी में, ये हदीस सही बुखारी में है और मुस्लिम में, और इस तरह तिरमिजी, अबू दाऊद वगैरह दीगर कुतुब हदीस में सही दर्जे की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं, अय्युमा रजुलिन अफलसा फवजद रजुलन इंदहु मालहु, जो कोई आदमी भी मुफलिस हो जाए और आदमी उसके पास अपना सामान या माल पाले, वलम यकुन इक्तदा मिन माली शैयन, और उसके माल में से यानी उसकी कीमत में से अभी कुछ ना लिया हो, फहुवा लहू, तो वो सामान उस बेचने वाले का है जो मकरूज के पास उसने पाया है। हाँ अलबत्ता अगर कुछ सामान के पैसे ले लिए और कुछ पैसे अभी तक बकाया हैं, इस सूरत में कल भी मैंने बताया था कि इस सूरत में फिर वो जो है बाकी जो कर्ज खा हैं, कर्जा लेने वाले, उनके साथ बराबर का शरीक है। लेकिन अगर अभी तक कोई पैसे भी नहीं लिए, कोई कीमत भी नहीं ली, सामान उसी तरह मिल गया है, तो इस सूरत में वो अपना सामान ले लेगा। सही मुस्लिम की एक रिवायत में ये लफ्ज भी है, यही अल्फाज भी हैं, काला फिर रजुल अल्लज़ी यअदिमु इज़ा वजद इंदहुल मता वलम वलम यफरुक वलम युफर्रिकु इन्नहु लिसाहिबिही इज़ा बाअहु। आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताज शख्स के मुतालिक फरमाया कि अगर उसके पास तब्दीली के बगैर सामान मिल जाए, तब्दीली के बगैर सामान मिल जाए, तो वो उसके बेचने वाले मालिक का ही होगा, ये मतलब है। तो अगर तब्दीली उसमें हो चुकी है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो दीगर कर्ज खाहों के साथ शरीक है, लेकिन अगर अभी तक तब्दीली नहीं हुई तो इस सूरत में जो है क्या उसको कहते हैं, वो उसका ज्यादा हकदार है। अब काला फिर रजुल लदी युदिमु इज़ा वजद इंदहुल मता, या अदीमु, दोनों तरह इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ताबी इस माने में रिवायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि वह इन मातल मुश्तरी फसाहिबुल मताई उसवतुल गुरमा, अगर खरीदार मर जाए तो साहिब माल दूसरे कर्ज खाहों के बराबर है। तो साहिब माल
दूसरे कर्ज खाहों के बराबर है। मतलब ये कि अगर उसमें कोई तब्दीली हो चुकी है तो फिर इस सूरत में वो बराबर है, और अगर तब्दीली वाकई नहीं हुई या वो बंदा अभी तक जिंदा है तो इस सूरत में वो अपने सामान को उसी तरह ले लेगा, क्योंकि अब बंदा फौत हो चुका है। अब कोई पता नहीं कि उस बंदे ने कुछ सामान पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे। यानी मतलब ये कि उसने कुछ पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, उनका मुआहदा किस बुनियाद पे हुआ था। तो ये इस सूरत के अंदर ये है कि वो बाकी कर्जखाओं के साथ शरीक है। शाफी जमहूर कहते हैं अगर बाय बेआईनी ही अपना माल मुखलिस के पास पाले तो वही उसका ज्यादा हकदार है। अहनाफ कहते हैं बाय उसका ज्यादा हकदार नहीं, खा बेआईनी ही अपना माल मुखलिस के पास पाले। वाज़ेह रह गुज़श्ता सही हदीस अहनाफ का रद्द करती हैं कि अगर उसने अपना सामान बेआईनी ही मकरूज के पास पा लिया और अभी तक कुछ पैसे नहीं लिए, उसकी कीमत नहीं ली, तो वो उसका ज्यादा हक रखता है। अगर बाय ने मुश्तरी से कुछ रकम वसूल कर ली तो फिर क्या है, फिर राजे यही है कि वो बाकी लोगों के साथ जो है वो शरीक होगा। वो बाकी लोगों के साथ जो है वो शरीक होगा। अगरचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि अगरचे बाय ने कुछ रकम वसूल कर ली फिर भी वो उसका ज्यादा मुस्तहिक है, फिर भी वो उसका ज्यादा मुस्तहिक है। लेकिन सही बात यह है वल्लाहु आलम कि वो उस उनके साथ बाकी कर्जखाओं के साथ शरीक होगा और अपने हिस्से के मुताबिक उसके पास जो मौजूद माल है उसमें से लेगा। अगर मुश्तरी खरीदने वाला सामान की कीमत अदा किए बगैर फौत हो गया तो क्या है। शौकानी कहते हैं कि अगर मुश्तरी खरीदने वाला सामान की कीमत अदा किए बगैर फौत हो जाए तो बाय दूसरे कर्जखाहों के मुसावी होगा। मालिक अहमद इसी के कायल हैं, शाफी इसी सूरत में, इस सूरत में भी बाय उस चीज का ज्यादा मुस्तहिक है। इब्ने हजर इसी के कायल हैं। इनकी दलील हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी अलैहि ने फरमाया मन अफलसा औ माता, जो मुफलिस हो जाए या फौत हो जाए, फवजद रजुल मताअहु बिआइनिही, और आदमी पाले अपना सामान उसके पास बिजाती ही उसी तरह बिआइनिही, फहुव अहक्कु बिही, तो उसका ज्यादा हक रखता है। जो शख्स दिवालिया हो जाए तो ये ज्यादा इस हदीस से इन्होंने इस्तेदलाल किया है। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है और दीगर हदीस सही है। दीगर हदीस सही है वो ये कि अगर उसने अभी तक कुछ कीमत वसूल नहीं की तो इस सूरत के अंदर तो वो अपने माल का ज्यादा हकदार है, लेकिन अगर कुछ कीमत वसूल कर ली है तो फिर बाकी जो कर्ज खाए उनके साथ शरीक है। और इसी तरह जिन उलमा ने कहा है कि फौत हो जाए तो फिर बाकी कर्ज खाओं के साथ शरीक है, उसकी एक वजह यह भी है कि हो सकता है उसने कुछ पैसे ले लिए हों या हो सकता है पैसे लेने ही ना हो। ऐसे तो कोई बंदा भी आगे दावा कर देगा फौत होने वाले के बारे में। तो बहरहाल इस सूरत में उसको बाकी लोगों के साथ शरीक किया जाएगा। साहिब मता के लिए जायज है कि वो हाकिम के हुक्म के बगैर भी अपना माल वसूल कर ले। यानी मतलब ये कि उसको किसी इदारे की जरूरत नहीं है, अगर वो आप उसी तरह अपना सामान पा लेता है तो उससे ले ले, वसूल कर ले। लेकिन बहरहाल अगर इख्तिलाफ का डर हो या उल्टा उसके ऊपर कोई केस वगैरह का डर हो तो फिर किसी इदारे को साथ शामिल करके या मतलब कि कानूनी कार्रवाई करके उससे चीज वसूल करे। उसवतुल गुरमा का मतलब ये कि बाकी गुरमा के साथ शरीक है। वैदा नक़स मालुल मुफलिसी अनिल वफा बिजमी दैनिही कान अल मौजूद उसवतल गुरमाई वैदा तबय्यन इफलासु फला यजूजु हब्सु, कि जब मुफलिस का मुकम्मल माल भी पूरे कर्ज की अदायगी से कम हो तो मौजूद सॉरी कम हो तो जो मौजूद हो वो तमाम कर्ज खाओं में तकसीम कर दिया जाएगा। और जब इसका मुफलिस होना साबित हो जाए तो उसे कैद करना दुरुस्त नहीं है। उसे कैद करना दुरुस्त नहीं है। मतलब यह है कि अगर वाकई मुफलिस हो चुका, अब उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो इस सूरत में उसे कैद करने का फायदा नहीं, क्योंकि कैद करेंगे तो उसके घर के बच्चे भी जाया हो जाएंगे और अहलो अयाल उसके सारे बेचारे भूखे मर जाएंगे। वो एक जरिया जरिया है अपने घर वालों के लिए। अगर उसको रोक लेंगे, रोकना तो उस बंदे के लिए मुफीद होता है ना जिसके पास पैसा हो और वो दे सके बतौर जुर्माने के या जो भी है। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको रोकने का और कैद करने का फायदा भी नहीं। और इसकी दलील वो कहते हैं वो हदीस है फसाहिबुल मताई उसवतुल गुरमा। और इस तरह अल्लाह ताला का फरमान है व इन कान ज़ू उसरतिन फनादिरतुन इला मैसरा, अगर वो तंग दस्त हो तो उसे आसानी तक मोहलत दे दो। इसी तरह हदीस में है कि लयुल वाजिद जुल्मुन युहिल्लु इरदाहु व उकूबतहु, मालदार शख्स का टाल मटोल करना जुल्म है। एक बंदे के पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या उसके पास कहीं कारोबार है अच्छा खासा, लेकिन लोगों से कर्जे लेके वो अदा ही नहीं करता, टाल मटोल करता है। और यानी मतलब ये है कि हक अदा नहीं करता, लोगों के हकूक लिए फिर रहा है लेकिन अदा नहीं कर रहा। तो ऐसा शख्स है, इसकी इज्जत को कमाल यानी ये उसकी इज्जत को कमाल कर देता है, उसे सजा का मुस्तहिक बना देता है। ये काम उसका करना, टाल मटोल करना,
उसकी इज्जत को और उसकी उकूबत यानी सजा को यानी हलाल कर देता है। मतलब ये है कि उसे मुस्तहिक बना देता है कि उसे सजा दी जाए। ऐसे शख्स को जिसके पास माल है लेकिन टाल मटोल कर रहा है गनी आदमी लेकिन लोगों को कर्जे नहीं दे रहा, उनके हकूक नहीं अदा कर रहा। तो असल शरीयत का हुक्म ये है कि किसी भी आदमी की इज्जत, उसकी उसकी जान किसी के लिए हलाल नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी बावजूद गनी होने के टाल मटोल कर रहा है, लोगों के हकूक अदा नहीं कर रहा, लोगों के हकूक गसब करके बैठा हुआ है, तो इस आदमी की फिर इज्जत का ख्याल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस आदमी को जो है वो अदालत में लाया जाएगा। इस आदमी को जो है वो जो अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं वो पकड़ेंगे, और जो मुनासिब सजा हो वो उसको सजा माली भी दे सकते हैं और उसको जानी सजा भी दे सकते हैं। और यही असल में कहते हैं डंडा है बिगड़े बिगड़े तिगड़ों का इलाज। तो इसकी जरूरत है, बहरहाल बाज लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये असल में जो इबारत है इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला की, ये हदीस से माखूज है। हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व जुल्मु मतलुल गनी, और मालदार का टाल मटोल करना जुल्म है। और एक हदीस में है मतलुल गनी जुल्म, यानी एक हदीस में व जुल्मु मतलुल गनी, और असल जुल्म तो गनी आदमी का, मालदार आदमी का टाल मटोल करना है। और बाज हदीस में है मतलुल गनी जुल्म, गनी आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। तो बहरहाल दोनों में माना एक ही है कि गनी आदमी, मालदार आदमी अगर टाल मटोल करता है हकूक की अदायगी में, तो ये असल जालिम है। ये असल जालिम है और जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए, जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए। इस तरह अमर बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लय्युल वाजिदी यहिल्लु इर्दहु व उक़ूबतहु, मालदार शख्स का टाल मटोल करना उसकी इज्जत पमाल कर देती है, उसको उसकी इज्जत को पमाल कर देता है टाल मटोल करना। या अगर हम कहें कि मालदार शख्स की टाल मटोल उसकी इज्जत पामाल कर देती है और उसे सजा का मूजिब बना देती है, और अगर हम कहें कि मालदार शख्स का टाल मटोल करना उसकी इज्जत को पामाल कर देता है और उसे सजा का मूजिब बना देता है, तो भी तर्जमा सही होगा। और यह हदीस हसन दर्जे की है, सुनन नसाई वगैरह में दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। अगर उस शख्स का मुफलिस या गनी होना मजहूल हो तो तफ्तीश कराई जाएगी। जैसे आजकल के पेशा वराना फकीर हैं, मांगने वाले बकारी हैं, बज़ाहिर तो फकीर ही लगते हैं, मुफलिस आदमी लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो चलते फिरते बैंक होते हैं। तो ऐसे लोगों का, उसके अकाउंट वगैरह ये चीजें चेक की जाएंगी कि इस बंदे के अंदर खाते क्या मामला चल रहा है। बाज बंदे, पहले भी मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूँ, बाज बंदे अपनी हालत बड़ी फकीराना बना के रखते हैं ताकि दूसरे लोग उन पे तरस खाएं। और ऐसी ऐसी जो है वो हालत होती है, टूटे फूटे जूते, फटे पुराने कपड़े, ताकि अगर कहीं दुकान वाले के पास जाए तो वो उससे 10 रुपए छुड़वा ले, किसी से लेन देन करे तो उससे छुड़वा ले, किसी से कर्जा ले तो भाग जाए। लोग कहें यार पता नहीं गरीब आदमी था, चले छोड़ दें कोई बात नहीं। बाद में पता चलता है कि भाई ये गरीब नहीं है, ये बंदा करोड़ों पति है, इसके पास तो करोड़ों रुपए हैं। लेकिन हालत देख कर नहीं लगता कि उस बंदे के पास पैसे हैं। और अमूमन अल्लाह अल्लाह ताला मुआफ फरमाए कि दुनिया एक ऐसी चीज है कि जैसे वो चींटी है ना, चींटी शहद का एक कतरा देखती है तो उसके करीब जाती है, उससे थोड़ा सा चूसती है, मक्खी हो या चींटी हो, उसका दिल करता है कि और आगे जाए और आगे जाए, वो आगे चलती जाती है। अब देखें वो मजीद खाने के चक्रों में आगे जाती है, लेकिन फिर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। यही दुनिया की मिसाल है। अगर इंसान दुनिया में घुस जाए और दुनिया इकट्ठी करने और दुनिया कमाने के पीछे लग जाए और उसका हरीस हो जाए, तो जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नी आदम वादियम मिन ज़हबिन लतमन्ना यकून लहु वादियन आखर वला यमलउ फाहु इल्ला तुराब। अगर इब्ने आदम के लिए एक सोने की वादी हो तो वो तमन्ना करे उसके लिए दूसरी, फिर तीसरी हो, और उसका मुंह, एक हदीस में उसकी आंखें, एक हदीस में उसका पेट नहीं भर सकती मगर स्वाय मट्टी के। मट्टी है जो उसका मुंह बंद कर सकती है, यानी कब्र में जाएगा तो उसका मुंह बंद होगा, वगरना उसका मुंह बंद नहीं होता इंसान का। आंखें भी भूखी रहती हैं, पेट भी भूखा रहता है, और उसका जो है वो, जैसे उसका मुंह है वो भी ऐसे खुला रहता है, हमेशा हड़प हड़प करता रहता है इंसान। तो ये दुनिया की मिसाल है। तो ऐसे ही आपको दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर कई लोग नजर आएंगे, अल्लाह ने बड़ा माल दिया होता है लेकिन उनकी जाहिरी हालत, उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी उसके आसार नजर नहीं आ रहे होते हैं। असल में वो जानबूझ के अपनी हालत ऐसी बना के रखते हैं ताकि लोगों को उनके हकूक ना देने पड़े, लोगों को उनके हकूक ना देने पड़े, किसी को कुछ खिलाना ना पड़ जाए, कहीं सदका ना करना पड़ जाए,
कहीं किसी को पूरी कीमत चीज की अदा ना करनी पड़ जाए, हर जगह जाए तो मस्कीन बन के पैसे छुड़वा ले, हर जगह जाए तो लेस करवा ले। ये तरीका सही नहीं है, और ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है। वयजूज़ु लिल हाकिमी अन यहजुरहु अन तसर्रुफी फी मालिही व बई सॉरी अन तसर्रुफ फी मालिही व बैइही लिक़दाई दैनिही, कि जायज है हाकिम के लिए कि वो उस पर पाबंदी लगा दे उसके लेन देन में, तसर्रुफ में, उसके माल में और उसकी खरीदो फरोख्त में, ताकि लिक़दाई दैनिही, उसके कर्ज को अदा करने के लिए, उसके कर्ज को अदा करने के लिए, सॉरी, अब ये कह सकते हैं वयजूज़ु लिल हाकिम अन यहजुरहु अन तसर्रुफी, और जायज है हाकिम के लिए कि वो पाबंदी लगा दे उस पर, हजर यानी पाबंदी लगा दे उस पर तसर्रुफ की, उसके माल में। और इसी तरह वयजूज़ु बैअहु, वयजूज़ु बैअहु लिक़दाई दैनिही, और जायज है उसके हाकिम के लिए उसके सामान को बेचना ताकि कर्ज अदा किया जाए, ये मतलब है। तो असल में वयजूज़ु का अतफ है आगे, वयजूज़ु बैअहु लिक़दाई दैनिही आई वयजूज़ु लिल हाकिमी बैअहु लिक़दाई दैनिही, और जायज है हाकिम के लिए उस माल को बेचना ताकि उसका कर्ज अदा किया जाए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने अन्न नबी हजर अला मुआदिन व बा मालहु फी दैनिही, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज को उनके माल में तसर्रुफ से रोक दिया और फिर उसे माल को कर्ज की अदायगी के लिए फरोख्त कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हदीस ज़ईफ है और इस हदीस में कलाम है, बाद उलमा ने इसे सही कहा है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना तो मकरूज को माल में तसर्रुफ से रोकना जायज है और ना ही माल को फरोख्त करना दुरुस्त है, लेकिन ये सही हदीस के खिलाफ है, लेकिन ये सही हदीस के खिलाफ है। याद रहे कि हजरत उमर के फेल से भी साबित है कि उन्होंने मकरूज को माल में तसर्रुफ से रोक दिया था और इसका माल कर्ज खाओं में तकसीम कर दिया था, और राजी भी यही है। बाकी इमाम साहब का मौक़िफ़ जो है वो आम शायद दलाइल की वजह से है कि किसी मोमिन का माल जो है वो उसमें तसर्रुफ जायज़ नहीं है, उमूमी जो दलाइल है। वकदालिका यजूज़ु लहुल हज्रु अलल मुबद्दिरी व मन ला युहसिनु तसर्रुफ, इसी तरह हाकिम वक्त फजूल खर्च और ना मामला फहम शख्स पर भी पाबंदी आयद कर सकता है। वला तुसफा अमवालकुम, ये इसकी दलील है कि बेवकूफ़ों को अपने माल, अपने अमवाल मत दो, अमवालकुम अपने माल मत दो, अपने हों या उसका माल हो, साफ जाहिर है। इसके लिए उन्होंने कई एक और दलाइल जो हैं वो जिक्र किए हैं। इसके बाद है वला युमकिनु वला युमक्किनु अल यतीमु और वला युमक्कनु अल यतीमु मिन तसर्रुफी फी मालिही हत्ता युनसा मिनहु रुश्द, और यतीम को उसके माल में तसर्रुफ की इजाजत नहीं दी जाएगी। मक्का नहीं, मक्की को था किसी को मुमकिन बनाना, किसी को तसर्रुफ देना या उसको राइट देना, तो यतीम को नहीं तसर्रुफ की इजाजत दी जाएगी उसके माल में, हत्ता के उसमें से समझदारी और ये चीजें। यहाँ इन्होंने जिक्र किया है जी बुलूगत की अलामात क्या है, तो ये उसके दलाइल हैं जो हमने कल चीजें जिक्र की थी। वला वला युत्म बाद इहतिलाम, और इहतिलाम के बाद यतीमी नहीं रह जाती, यानी जब बालिग हो जाए बच्चा तो फिर वो यतीम नहीं रह जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जंग उहद के दिन 14 साल के थे तो इन्हें जंग में शिरकत से रोक दिया गया, अल्लाह के नबी ने वापस कर दिया। लेकिन जंग खंदक में अगले साल 15 साल के थे तो उन्हें इजाजत दे दी गई। इस तरह जंग कुरैजा के दिन जिस शख्स के जेरे नाप बाल उगे होते थे उसे कत्ल कर दिया जाता और जिसके बाल ना उगे उसे छोड़ दिया जाता। ये दलाइल हैं इस बात के। दर्जा वाला हदीस से बुलूगत की 3 अलामात सामने आती हैं। इहतिलाम, 15 साल की उम्र, जेरे नाप बालों का उगना, और इस पर इजमा है कि इहतिलाम मा इंजाल बुलूगत की अलामत है। इहतिलाम मा इंजाल बुलूगत की अलामात में से है। बाकी बाद उलमा ने उम्र की कैद लगाई है, बाद ने 18 साल की, बाद ने 17 साल की, और बाद ने जमहूर उलमा कहते हैं लड़की लड़का दोनों में 15 साल है। लेकिन सही बात यह है कि जो मखसूस हदीस में अलामात जिक्र की गई हैं वो ज्यादा करीब हैं और ज्यादा दकीक और बारीक हैं, ज्यादा दकीक और बारीक है, उन पर एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उम्र की कैद लगाएंगे तो इस पर एतराज हो सकता है, जैसे कल मैंने ये जिक्र किया था। इसके बाद वही मसला जो आज हमने पढ़ा है कि वली के लिए उसके यतीम के माल में से उर्फ के मुताबिक लेना जायज है। इसके बारे में जो हदीस है, जो हदीस हमने चूंकि नहीं पढ़ी थी, हदीस पढ़ लेते हैं। एक शख्स ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज किया कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, और मेरे पास एक यतीम है जो मतलब उसका माल उसके पास है, तो क्या मैं उसके माल में से ले सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल मिन माली यतीमी का गैर गैर मुसरिफिन वला मुबादिरिन वला मुतासिलिन, कि तुम यतीम के माल से खा लो लेकिन उसमें इसराफ करने वाले ना हो, ना जल्दी खत्म करने वाले हो, और ना उसे जखीरा करने वाले यानी अपने लिए।
अपनी ज़ात के लिए उसे स्टॉक या जखीरा अपने अकाउंट भरने के लिए नहीं, बल्कि उसको जरूरत के मुताबिक, उर्फ के मुताबिक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इन शर्तों के साथ, इन शर्तों के साथ कि एक तो ये है कि उसमें इसराफ ना हो, जूल खर्ची ना हो, और दूसरा ये है कि उसमें जल्दी जल्दी खत्म करने का इरादा ना हो कि यतीम के बड़ा होने से पहले पहले खत्म कर लो, और ना ही उसे अपना सरमाया बनाना, अपने अकाउंट भरना या अपनी जायदाद बनाना मकसूद हो, प्रॉपर्टी बनाना, ये मकसूद नहीं होना चाहिए। हाँ, इन तीन मकासद के अलावा अगर जरूरत के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो जायज़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हदीस जो है मुस्नद अहमद में और इसी तरह सुनन नसाई, इब्न माजा, बैहकी वगैरह में मौजूद है, और इसे जो है वो उलमा ने हसन कहा इसकी सनद को। नाहक यतीमों का माल खाना कितना बड़ा गुनाह है जी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि बेशक जो लोग जो लोग जुल्म करते हुए यतीमों के अम्वाल खाते हैं, यानी नाहक, जुल्मन का माना नाहक यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो तो सिर्फ अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं, यानी गोया के वो जहन्नम की आग भर रहे हैं। व सयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे। क्योंकि ये कायदा है, पहले भी हमने कई जगह ये कायदा पढ़ा है, इन्नमल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, कि बदला जो है वो अमल की जिन्स में से दिया जाता है। तो चूंकि पेट उन्होंने भरे यतीमों के माल से नाहक, तो अल्लाह ताला फिर इसके बदले में उनके पेटों को जहन्नम की आग से भर देगा। इसी तरह अल्लाह ताला उनके पेटों को जहन्नम की आग से भर देगा। जैसे आपने हदीस कई दफा पढ़ी है कि नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो सोने और चांदी के बर्तनों के बारे में पूछा गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इनमें पानी खाता पीता है, इन्नमा युजर्जिरु फी इन्नमा युजर्जिरु फी फी बतनिही अन्नार नारा जहन्नम, ये युजर्जिरूना फी बुतूनी नारा जहन्नम, के जो इसके अंदर पानी पीते हैं या खाते पीते हैं, वो अपने पेट में दर हकीकत जो है वो जहन्नम की आग जो है वो दाखिल कर रहे हैं और भर रहे हैं। इसी तरह और भी इसके बहुत सारे दलाइल जो हैं वो मौजूद हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सात हिलाक कर देने वाली अशिया में जो अल्लाह के नबी ने सब अलमुबिकात, नबी फरमाया कि इत्तकु सब अलमुबिकात, सात हिलाक कर देने वाले गुनाह, और बाद हदीस में आता है अकबरुल कबाइर, यानी कबीरा गुनाहों में से भी बड़े गुनाह, जो इंतहाई सख्त और गुनाह के एतबार से और नापसंदीदगी के एतबार से कभी हैं। अल्लाह के नबी ने कई एक जिक्र किए मुख्तलिफ हदीस में, बाद में सात का जिक्र है, बाद में और भी जिक्र है। उनमें से एक यतीम का माल खाना है। यतीम का माल खाना ये इंतहाई कभी अमल है और ये गुनाह है, और इसकी इजाजत नहीं शरीयत हमें देती। यही वजह है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यतीमों के अम्वाल तिजारत के लिए दे दिया करती थी। उनकी उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में अगर कोई यतीम होता तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस माल को कारोबार के लिए, तिजारत के लिए उस पर सर्फ करती थी, ताकि उस माल में किसी तरह की कमी वाक़ई ना हो, और जब वो बड़े हों तो कम अज कम उनके पास उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए माल जो है वो मौजूद हो। इसके बाद हमारे पास लुकता वगैरह के गिरी पड़ी चीज़ों के अहकाम व मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।